देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी अकाउंटेंसी क्लास 12। तो चैप्टर नंबर 1 में ही हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमित एंड भोला आर पार्टनर्स इन ए फार्म। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, दे शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, 10% पर एनम रहेगा। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग 2006 वेयर 24,000 एंड ₹16,000। तो अमित ने ड्रॉ किया कितना, 24,000 और भोला ने ड्रॉ किया 16,000। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 2006 मतलब 2006 में जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है आपका 24,000। अमित ने क्या किया, 24,000 विदड्रॉ किया और भोला ने क्या किया 16,000। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द एजम्पशन डेट द अमाउंट वेर विदड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। मीन्स पूरे साल निकाला अमाउंट है। ठीक है, कितना 24,000 और 16,000। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये बहुत सिंपल सा केस है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है, चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अमित इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अमित ने ड्रॉ किया 24,000। तो लिखते हैं हम यहाँ पे 24,000 इंटू, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 10% है। 10% सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10% पर इनाम। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 10/100 इंटू 6/12। तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा 6/12 कैसे आ गया। देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है इसके बारे में, 6/12 ये कहाँ से आया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं पे नहीं लिखा कि 6/12 लिखना है, या हाफ ईयर के कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ना ही डेट दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 6/12। तो देखिए, जब भी आपका केस रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका पारिणाम। ठीक है ना, जो रेट दिया रहेगा आपको उसके बाद पारिणाम लिखा रहेगा। ठीक है, और कोई डेट और दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे 6/12 यहाँ पे एवरेज पीरियड लेंगे। ठीक है ना, तो ये होगा आपका 1,200। तो एनसीईआरटी में जो आंसर है वो देखिए वो मिल रहा नहीं है, लेकिन देखिए ये जो आंसर है ये सही आंसर है। ये एनसीईआरटी में आपका कितना है 2,400। ठीक है, ये 2,400 कब आएगा, देखिए अगर हम इसे नहीं लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,400 आ जाएगा। लेकिन हमें इसे लेना पड़ेगा किसे, 6/12 को। ठीक है ना, जब भी आपका क्या लिखा रहेगा @ ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, और जैसे कि 10%, 5% पर एनम लिखा रहेगा। ठीक है ना, ऐसा पर एनम ये जो लिखा रहेगा ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 6/12 कब, जब डेट और कुछ मेंशन नहीं रहेगा आपका, प्लस
आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, पारिणाम रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केस क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन या कुछ भी हो, आपको 6/12 लिखना नहीं है। किस केस में लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हम अब जो है भोला तो भोला ने ड्रॉ किया कितना, 16,000। देखिए यहाँ पे कितना है आपका, 16,000। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 16,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो 6/12 कैसा आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही केस में देखिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अगर चलिए पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उससे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हुआ, ये और ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये कितना आया है 800। देखिए अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर तो देखिए 800 आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसी नहीं डालेंगे तो ये 800 कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है देखिए, समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ, सपोज लेते हैं 5%, ठीक है, पर एनम। तो आप क्या करेंगे, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट रहेगा तो वो अमाउंट तो रहेगा आपका, ठीक है ना। अमाउंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट से लिख दिया। ये जो 5% उसके बदले आप क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। और ये जो परिणाम है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 6/12। लेकिन देखिए एट द रेट ऑफ 5% यहाँ तक लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मीन्स ड्राइंग का जो अमाउंट है वो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 5/100। अब हम यहाँ पे 6/12 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर इनाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था आपको समझाने का। परिणाम होने से आपको क्या करना है, 6/12 लेना है, और परिणाम नहीं होगा तो आपको 6/12 नहीं लेना है। तो कमिंग वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उसमें हम सॉल्व करेंगे।